तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अभी तक हम पढ़ रहे थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, जिसके अंदर अपना अगला टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन अपने को पता है जीआईटी का सबसे लंबा पार्ट, लगभग 5 मीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहले ड्यूodenum, देन जेजुनम, देन इलियम। इन तीनों में से भी सबसे लंबा पार्ट होता है इलियम। पता है अपने को ड्यूodenum की लेंथ ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर के आसपास, जेजुनम की ऑलमोस्ट 8 फीट, इलियम की ऑलमोस्ट 12 फीट। ठीक है, तो सारा टोटल बन जाता है 5 मीटर लंबा। ठीक है, तो इतनी लंबी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इस टाइप का डायग्राम होता है जो आप सामने देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर एनाटॉमी की बात करें तो इसके अंदर सेम जैसे जीआईटी की लेंथ होती है, यहाँ पे भी 4 ही लेंथ होते हैं, अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले म्यूकोजा, देन सबम्यूकोजा, देन मस्कुलरिस, देन सिरोसा। जितने भी सेल और ग्लैंड होंगे वो सभी के सभी म्यूकोजल एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबम्यूकोजा के अंदर क्या होता है, ब्लड और नर्व वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलरिस के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो पेरास्टालिसिस मूवमेंट को सपोर्ट करती हैं। फिर सिरोसा जो आउटर फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट के अंदर डिवाइड होती है? सबसे पहले ड्यूodenum, देन जेजुनम, देन इलियम। ड्यूodenum की लेंथ कितनी मैंने बताई थी आपको? ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर। जेजुनम की कितनी फुट थी? ऑलमोस्ट 8 फीट। इलियम की कितनी बताई थी मैंने? 10 से 12 फुट। ठीक है, टोटल जीआईटी की लेंथ कितनी हो गई थी? 5 मीटर। अब बात करते हैं इसकी लेयर्स की। तो जैसे सारी जीआईटी का मैंने अभी तक आपको बताया है, इसके अंदर भी 4 ही लेयर होती हैं, म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, मस्कुलरिस, सिरोसा। सबसे अंदर होएगी म्यूकोजा, जिसके अंदर सारे डाइजेस्टिव सेल्स, ग्लैंड्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद होती है सब म्यूकोजा। सेम्यूकोजा के बाद होती है मस्कुलरिस। सबम्यूकोजा के अंदर क्या होता है, जितनी भी वेसल्स होती है, ब्लड वेसल, नर्व वेसल, लिम्फ वेसल्स, वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद फिर अगला होता है मस्कुलरिस, जिसके अंदर स्मूथ मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो सपोर्ट करते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट को। और सबसे बाहर होता है सिरोसा, जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, जो फाइब्रस टिश्यू से मिलके बनी होती है। ठीक है, ठीक है। और जो सब म्यूकोजा होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो स्पेशली सब म्यूकोजा वाला एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लक्सिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट कंटेन मिनरीज प्लक्सिस, इट कंटेन्स मिनरी प्लक्स, मैसेनर, सॉरी मिनरी नहीं, मेसनर प्लक्सिस। एक सेकेंड, स्पेलिंग सही कर लेता हूँ उसकी। MEISSNERS, मैसेनर प्लक्सस। ठीक है, जो जिसको कभी कभार हम सब म्यूकोजल प्लक्सिस भी बोलते हैं, सब म्यूकोजल प्लक्सिस। ठीक है, सब म्यूकोजल प्लक्सिस या मैसेनर प्लक्सिस। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है सब म्यूकोजा के अंदर। ये क्या करता है, इस प्लक्सिस का काम क्या होता है? इट रेगुलेट ग्लैंडुलर सिक्रेशन। इट रेगुलेट ग्लैंडुलर सिक्रेशंस। ठीक है, लोकल ब्लड फ्लो, लोकल ब्लड फ्लो और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है मेनली फाउंड, ये जो प्लक्सिस है, ये जो प्लक्सिस फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा प्लक्सिस? मैसेनर प्लक्सिस।
इसको छोटा सा हाईलाइट कर लीजिए। ये प्रेजेंट होता है सबम्यूकोजा के अंदर, ठीक है, सबम्यूकोजल एरिया के अंदर, जो सिक्रीशंस को, ब्लड फ्लो को और एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब जब अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजल एरिया को अगर हम देखते हैं, तो म्यूकोजल एरिया के अंदर अपने को क्या है, विलाई देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? विलाई सिस्टम, ठीक है। तो विलाई कैसी होती है? सपोज करो दिस ए यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, उसके बाद ऐसे एलिवेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये ब्लड फ्लो, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, और इन विलाई के ऊपर छोटी छोटी टीनी टीनी माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होती है, ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बड़े सरफेस से हो सके। एक जगह फ्लैट सरफेस का इतना सरफेस एरिया नहीं होगा जितना एक एलिवेटेड एरिया का होएगा, ठीक है। इनके अंदर होते हैं सेल्स और ग्लैंड्स। ऐसे छोटे 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 सेल्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। इन विलाइज के अंदर जो म्यूकोजल एरिया होता है, मैं क्या बता रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लेयर बताए जिसके अंदर सबसे पहले म्यूकोजा के अंदर एक एलिवेटेड ऑर्गन्स होते हैं, एलिवेटेड प्रोजेक्शंस होती है, जिनको हम विलाई बोलते हैं। उन विलाई के भी ऊपर छोटे 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 ऐसे माइक्रोविलाई हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। तो ये तो लिख लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स विलाई और माइक्रोविलाई, विलाई एंड माइक्रोविलाइज। विलाई ये वाला, इसको विलाई, और इनके ऊपर ये छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स विलाई एंड माइक्रोविलाई, जिनको ब्रू बॉर्डर भी बोलते हैं माइक्रोविलाई को, ठीक है। विलाई एंड माइक्रोविलाई विच इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जितनी भी स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई है, उनके ऊपर, उनके अंदर एक मेन सेल प्रेजेंट होता है, जो फंक्शनल यूनिट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। उस सेल का नाम होता है एंटीरोसाइट सेल, या स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शनल यूनिट, ठीक है। दीज विलाई are covered by functional unit of स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा फंक्शनल यूनिट, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शनल यूनिट कौन सा सेल होता है? वो होता है एंटीरोसाइट सेल, दैट इज एंटीरोसाइट सेल, ओके। तो हर विलाई के अंदर, ये जो जितनी भी विलाई है उसके अंदर 99% एक ही सेल प्रेजेंट होता है, एंटीरोसाइट सेल्स, ठीक है, एंटीरोसाइट सेल्स। ओके, एंटीरोसाइट सेल्स। ओके, ये चीज। अब बात करते हैं एक और चीज, इसके अंदर ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मिसेल, एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि मिसेल क्या होते हैं। MICELLES, मिसेल्स, ठीक है। मिसेल्स क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट कैरियर्स होते हैं, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट कैरियर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं मिसेल्स, ठीक है। तो ये क्या है?
these are transport carrier जो मिलके बने होते हैं मेड अप ऑफ दो चीजों से। कौन से? एक तो बाइल साल्ट, मेड अप ऑफ बाइल साल्ट एंड डाइजेस्टेड लिपिड। ठीक है, तो ये क्या है? स्मॉल ट्रांसपोर्ट कैरियर है जो बाइल साल्ट और डाइजेस्टेड लिपिड से बने होते हैं। ठीक है, दीज मेड अप ऑफ बाइल साल्ट, डाइजेस्टेड लिपिड, और एक चीज और होती है, दीज आर द ट्रांसपोर्ट कैरियर मेड अप ऑफ बाइल साल्ट, डाइजेस्टेड लिपिड एंड, तीन चीज से मिलकर बने होते हैं, एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। एक बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था कि भाई मिसेल क्या होते हैं। भाई मिसेल कुछ नहीं होते, एक ट्रांसपोर्ट कैरियर होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करके लेके जा, जो ट्रांसपोर्ट कैरियर मतलब कुछ चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाले। तीन चीज से मिलके बने होते हैं, बाइल साल्ट से, लिपिड से और फैट सोल्यूबल विटामिन से। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन। अब मिसेल अगली बारी एम्स ने पूछा था ये एमसीक्यू। सबसे पहले तो मिसेल क्या होते हैं और एक लेस्टियल्स क्या होते हैं। लेस्टियल्स, अब ये लेस्टियल्स क्या होते हैं कि लेस्टियल्स एक स्पेशल लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ठीक है, दीज आर स्पेशल लिम्फेटिक वेसल ठीक है भाई, देखो मैं जो मिसेल और लेस्टियल्स के बारे में बता रहा हूँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है दोनों चीजें। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रेजेंट होती है जिसको हमने नाम दे दिया है मिसेल। अब एक लिम्फेटिक वेसल होती है स्पेशल टाइप की, उसका नाम हमने दे दिया लेस्टियल। ठीक है, तो ये क्या है? स्पेशल लिम्फेटिक वेसल होती है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई वाला पार्ट है, दीज आर द स्पेशल लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, इन विलाई विच एब्जॉर्ब लिपिड इन फॉर्म ऑफ। भाई एक स्पेशल लिम्फेटिक वेसल जो विलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसका काम है लिपिड को एब्जॉर्ब करना। किस फॉर्म में? काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन, इन फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन बिफोर ठीक है, इन फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन बिफोर absorbing these lipid in bloodstream। ठीक है, बिफोर एब्जॉर्बिंग दीज लिपिड्स इन ब्लड स्ट्रीम। मैंने क्या बताया है भाई? दो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो चीज प्रेजेंट होती है, एक मिसेल होती है जो ट्रांसपोर्ट कैरियर होते हैं, एक लेस्टियल होते हैं। मिसेल क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट कैरियर होते हैं। लेस्टियल क्या होते हैं? एक स्पेशल लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जो लिपिड को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, किस फॉर्म में? काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में। ठीक है, काइलोमाइक्रोन की फॉर्म भी आपको याद नहीं रहती तो छोड़ो। ठीक है, तो एक लेस्टियल क्या है? एक स्पेशल लिम्फेटिक वेसल होती है विलाई के अंदर जो लिपिड को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इससे पहले कि वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने से पहले लिपिड के लिम्फेटिक वेसल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है क्या? लेस्टियल। एक बार फिर से सुनो, मिसेल एक ट्रांसपोर्ट कैरियर है जो क्या करते हैं? जो तीन चीज से मिलकर बना होता है, एक डाइजेस्टेड फैट से, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन से, एक बाइल साल्ट से।
ठीक है। उसके बाद लेस्टियल, एक स्पेशल लिम्फेटिक वेसल है जो विलाई के अंदर प्रेजेंट होती है, जो फैट को ब्लड वेसल के अंदर एब्जॉर्ब होने से पहले ही एब्जॉर्ब कर लेती है बस। ठीक है। लेस्टियल एक ऐसी वेसल है जो लिपिड को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने से पहले खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है बस, ये चीज। अब आगे लिखते हैं हम ब्लड सप्लाई टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होती है? सबसे पहले दो ब्लड वेसल होती हैं यहाँ पे, एक होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, एक होते हैं इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सबसे मैक्सिमम ब्लड सप्लाई करती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई करती है, कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है। उसके बाद अगला, अब बात करते हैं सेल्स एंड ग्लैंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन से सेल और ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में अब बात करते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी सेल और ग्लैंड है ज्यादातर म्यूकोजल एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आप सभी को पता ही है। देखो, सबसे पहला सेल, फर्स्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका नाम है एंटेरोसाइट सेल्स। एंटेरोसाइट सेल्स क्या है? इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव सेल वो सेल जो एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स all glucose, ions, लिपिड, विटामिन्स। तो कुल मिला के भाई स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन करने वाला सेल का नाम होता है एंटेरोसाइट सेल, जिसको फंक्शनल यूनिट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया आपका खत्म। अब बात करते हैं सेकंड टाइप का सेल जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है एंडोक्राइनल सेल्स। एंडोक्राइनल सेल्स। ओके, ये क्या है? एक टाइप के हार्मोनल सेल्स हैं जो कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। एंडोक्राइन माने हार्मोन्स, ग्लैंडुलर सेल्स है। इट प्रोड्यूस हार्मोन्स। इट प्रोड्यूस हार्मोन्स। ठीक है, कौन से हार्मोन? तो भाई एंटीरो एंडोक्राइनल सेल भी दो टाइप का होता है। ठीक है, ये जो एंटीरो एंडोक्राइनल सेल्स है ना, ये खुद दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है सीसी के सेल, एक होता है सिक्रेटिन सेल। ठीक है, एक तो होते हैं एस सेल, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है सिक्रेटिन को। ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है सिक्रेटिन को। जो प्रोड्यूस करता है सिक्रेटिन का। दूसरा होता है सीसी के सेल, जो प्रोड्यूस करता है कोलिसिस्टोकाइनिन को। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, कोलिसिस्टोकाइनिन
hormone, secretin hormone। तो भाई सीधी बात है, एंटीरो एंडोक्राइनल एक दो टाइप के सेल्स का मिक्सचर है, जिसके अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, सीसी के सेल और एस सेल। एस सेल रिलीज करता है सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। सीसी के सेल रिलीज करता है कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ओके, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ओके, ये चीज। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलके गोल ब्लैडर और पैनक्रियाज को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करने के लिए। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, दीज हार्मोन्स, दीज टू हार्मोन्स, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट एंड इनिशिएट release of bile and pancreatic juice, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये दोनों हार्मोन मिलके बाइल को रिलीज करवाते हैं और पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करवाते हैं, ठीक है, ये चीज। ये है एंटीरो एंडोक्राइनल सेल्स। तो दो टाइप के सेल अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, एंटीरोसाइट सेल और एंटीरो एंडोक्राइनल सेल्स। उसके बाद तीसरे टाइप के सेल की बात करते हैं, जिसका नाम है पेनेट सेल। पेनेट सेल्स, ठीक है। तो ये एक टाइप का ऐसा सेल है जो डिफेंस में हेल्प करता है, ये रिलीज करते हैं लाइसोजाइम, ठीक है। दीज सेल्स रिलीज लाइसोजाइम्स, ठीक है, ये रिलीज करते हैं लाइसोजाइम, जो क्या करता है, फेगोसाइटिक एक्शन करता है। फेगोसाइटिकेशन करने के लिए सबसे पहले भाई अपने ओरल कैविटी के अंदर, सलाइवा के अंदर होता है भाई लाइसोजाइम एक्शन होता है, ठीक है, फेगोसाइटिक एक्शन होते हैं। उसके बाद HCl होता है, HCl डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन जो सलाइवरी एक्शन से भी बच जाए, गैस्ट्रिक एक्शन से भी बच जाए, कुछ पैथोजेंस, कुछ हार्मफुल चीजें, वो उनका काम करता है अब स्मॉल इंटेस्टाइन का पेनेट सेल, ठीक है, ये चीज। अब पेनेट सेल से ही मिलते जुलते एक और चीज होती है लिम्फेटिक की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसका नाम होता है पी से पेनेट और पी से पेयर पैचेस। पेयर स्पेसीज को बोला जाता है आल्सो नोन एज गाल्ट, GALT, गाल्ट, यानी गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। दीज आर आल्सो नोन एज गाल्ट, ठीक है। ये ज्यादातर जो पेयर स्पेसीज है ना, जो ये पेयर स्पेसीज है, ये ज्यादातर फाउंड मेनली इन इलियम, इलियम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, फाउंड मेनली इन इलियम। इलियम के अंदर प्रेजेंट होती है, फाउंड मेनली इन इलियम, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर इम्यून सेंसर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पेयर स्पेसीज क्या है भाई, कुछ नहीं होता है, ये लिम्फेटिक
टिश्यूज के पेस्ट जो होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली इलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनको गाल्ट नाम से भी जाना जाता है, गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो भी कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है ना, उसको स्कैन करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पेनेट सेल और पेयर पैचेस दोनों मिलके काम करते हैं। उसके बाद अगला सेल जिसका नाम है गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स, ठीक है, ये रिलीज करते हैं म्यूकस को। अब आप पूछोगे म्यूकस का क्या काम, तो भाई गैस्ट्रिक जूस जो आ रहा है ना, गैस्ट्रिक कंटेंट जो आ रहा है वो हाईली एसिडिक कंटेंट है, तो उससे स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, अपने को म्यूकस चाहिए, ठीक है। तो उसलिए अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग के अंदर ही ज़्यादातर बहुत ज़्यादा होते हैं गोबलेट सेल जो म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, और वो इतना एसिडिक होता है कंटेंट, इतना एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट होता है कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का भी जरूरत पड़ती है, बाइल की अल्कलाइन नेचर की जरूरत पड़ती है, पेनक्रियाटिक जूसेस के अल्कलाइन नेचर की भी जरूरत पड़ती है, तब जाके अपने स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटेक्ट होता है। अगर ऐसा ना हो तो तुरंत ड्यूडेनल अल्सर डेवलप हो जाए, ठीक है। गोबलेट सेल, अब गोबलेट सेल की अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, इसको गोबलेट सेल को हेल्प करने के लिए एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसका नाम होता है ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड ये मेनली प्रेजेंट होता है ड्यूडिनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इट प्रोड्यूस एल्कलाइन म्यूकस टू न्यूट्रलाइज, it produce alkaline mucus to neutralize HCl of gastric content, HCl of gastric काइम, ठीक है, HCl of gastric काइम, it produce alkaline mucus to neutralize HCl of gastric chyme and make a protective coat in duodenum, प्रोटेक्टिव कोट इन ड्यूडेनम, ठीक है। ये उसके बाद एक लास्ट सेल और ग्लैंड और बच गया, ठीक है, जिसका नाम होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, सेवंथ और लास्ट, सेवंथ है ना, यस, ठीक है, जिसका नाम होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है, जिनका काम क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करना, लेकिन इसका जो कंप्लीट नेम है वो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन, इंटेस्टाइनल ग्लैंड ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप के ग्लैंड होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करना, ठीक है। तो दे रिलीज इंटेस्टाइनल जूस,
ठीक है। इंटेस्टाइनल जूसेस का दूसरा नाम होता है सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, ये रिलीज करते हैं सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस को। ठीक है, कौन? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ओके, तो ये थे आपके सेल और ग्लैंड्स, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज अब इसको याद करने का वैसे तो वैसे याद हो ही जाएंगे। ठीक है, कौन से? एंटेरोसाइट, एंटेरो एंडोक्राइनल, पेनेथ सेल, पेयर पैच, गोबलेट सेल, ब्रूनर्स ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन। इनमें से भी अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो पेनेथ सेल थोड़ा सा देख लेना, पेयर्स पैचेस देख लेना, ब्रूनर्स ग्लैंड देख लेना बस, और एक इसका नाम देख लेना, ये चीजें। ठीक है, ये चीज। अब इसके अंदर बात कर रहे हैं हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन। ये रिलीज क्या करता है? इंटेस्टाइनल जूस। तो यहीं पे बात कर लेते हैं हम इंटेस्टाइनल जूस की। अभी बात कर लेते हैं इंटेस्टाइनल जूस की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंटेस्टाइनल जूस के पीएच की। तो भाई ये सबसे पहली बात तो ये अल्कलाइन होगा, क्योंकि एसिडिक एक ही जगह मिलेगा आपको गैस्ट्रिक कंटेंट में। ठीक है, इसके अलावा हर जगह आपको अल्कलाइन मिलेगा। तो इसका पीएच होता है 7.8 से लेके 8 तक। ठीक है, अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन होने का एक ही कारण होएगा, अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया है, क्या? कि इसके अंदर प्रेजेंट हो गए बाइकार्बोनेट। ठीक है, ड्यू टू बाइकार्बोनेट, जिसके अंदर भी बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस होगी वो चीज अल्कलाइन होगी ही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं डेली का प्रोडक्शन यानी वॉल्यूम। ये डेली कितना प्रोड्यूस होता है? ऑलमोस्ट 1.5 लीटर पर डे के हिसाब से ये प्रोड्यूस होता है। डेली 1.5 लीटर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी कंपोजिशन, किस किस चीज से ये मिलके बना होता है। सबसे पहले 99% तो इसके अंदर होगा वाटर। कितना? 99%। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होएगी इंजाइम्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस के अंदर प्रेजेंट होती है एंजाइम, जो डाइजेस्ट करती है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को। ठीक है, कौन सी एंजाइम हो सकती है? प्रोटियोलाइटिक। इंटेस्टाइनल लाइपेज एंजाइम, अमायोलाइटिक एंजाइम, अमायोलाइटिक एंजाइम जैसे सुक्रेज, माल्टेज, फ्रुक्टेज, ये वाली सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, सॉरी सुक्रेज, माल्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये तीनों एंजाइम। ठीक है, और एक और एंजाइम होती है यहाँ पे एंटीरोकाइनेज एंजाइम, जिसका काम क्या होता है? ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करती है, जो प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। अब बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस का फंक्शन क्या होता है जी। सबसे पहले तो ये न्यूट्रलाइज करती है गैस्ट्रिक काइम को। ठीक है, दूसरा इसका होता है डाइजेस्टिव फंक्शन। इसके अंदर एंजाइम होती है प्रोटियोलाइटिक, लिपोलाइटिक, अमाइलाइटिक, जो क्या करती है? डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, ये था इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन,
सबसे पहले इसका फंक्शन होता है डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन, पहला फंक्शन होता है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे होता है? केमिकल डाइजेशन होता है। किसके द्वारा? डाइजेस्टिव जूस। कौन सा? पेनक्रियाटिक, सॉरी पेनक्रियाटिक नहीं, इंटेस्टाइनल जूस यानी सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, बाई सक्कस एंटेरिकस। अब आप ये बताओ मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस पार्ट के अंदर होता है? ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है कौन से पार्ट के अंदर होता है? ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। कहाँ पे होता है? इन ड्यूोडेनम। ठीक है, ये होता है डाइजेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब बात आओ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है? ड्यूोडेनम में, जेजुनम में या इलियम में? तो ये होता है जेजुनम के अंदर। इलियम सबसे लंबी है, हाँ मैं मानता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन इलियम में नहीं होता। वही ये 8 फुट की जेजुनम होती है, यहां भी तो कुछ एब्जॉर्प्शन होएगा। जैसे ही ड्यूोडेनम के अंदर डाइजेशन हुआ तो जेजुनम तुरंत एब्जॉर्ब करने लग जाती है, और वो सबसे पहले मेन चीजें सारी ज्यादातर जेजुनम ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर बाकी जो जेजुनम से बच जाएंगी वो इलियम के अंदर आएंगी एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है, जैसे क्या क्या चीजें? जैसे आयरन कहां से एब्जॉर्ब होता है भाई? ड्यूोडेनम से। विटामिन B12 कहां से एब्जॉर्प्शन होता है? इलियम से। ठीक है, उसके बाद तीसरा फंक्शन, फिर बात करते हैं हम तीसरा फंक्शन। जो थर्ड फंक्शन है वो है सिक्रीशन। स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है बहुत सारे इंजाइम्स और कुछ हॉर्मोन्स। ठीक है, क्या सिक्रीट करता है? सबसे पहले तो एंजाइम्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस के अंदर बहुत सारी एंजाइम्स होती है, जैसे माल्टेज। ठीक है, माल्टेज एंजाइम होगी, लैक्टेज एंजाइम होएगी, सुक्रेज एंजाइम हो जाएगी। ठीक है, एंटीरोकाइनेज हो जाएगी। ठीक है, प्रोटीलाइटिक, अमाइलाइटिक, लिपोलाइटिक, ये सारी एंजाइम हो जाएंगे। उसके बाद हॉर्मोन्स। इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिनका नाम होता है एंटीरो एंडोक्राइनल सेल्स। वे कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं? सीसीके और सिक्रेटिन। ठीक है, सीसीके और सिक्रेटिन, ये चीज। उसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका नाम होता है मैकेनिकल फंक्शन। मैकेनिकल फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? काइम के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस का मिक्सअप होता है। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ काइम विद डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस ऑफ किस किस का? पेनक्रियाज का और साथ में बाइल का। इन दोनों के डाइजेस्टिव जूस को मिक्स किया जाता है मैकेनिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर।
ठीक है, जूस ऑफ पेनक्रियाज एंड बाइल। ठीक है, ये चीज। उसके बाद फिफ्थ है डिफेंस। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक तो पेयर पैच होते हैं और एक पेनेट सेल होते हैं जो क्या करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स पेयर्स पैचेस एंड कौन से सेल, पेनेट सेल्स। ठीक है, जो क्या करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो ये थे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन। ठीक है, तो ये था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। थैंक यू।